निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। छात्रों के सवालों के सीधे उत्तर नहीं देने हैं, रेडीमेड जवाब नहीं देने हैं। अगर छात्र ने मुझसे सवाल किया और मेरे पास जवाब नहीं है, उस समय मुझे कबूल करना चाहिए कि तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। तुम भी इसका जवाब ढूंढना और मैं भी ढूंढ रहा हूं। जिसे जल्द उत्तर मिलेगा वो दूसरे के साथ शेयर करेगा। हम जब छात्र से ऐसे कहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसे ये भी समझता है कि उसके सारे सवालों के जवाब आपके पास नहीं रहेंगे। उसके सवालों के जवाब उसे भी ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए उसे सबसे चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसा बर्ताव हमें दूसरे कंडीशन में छात्रों से करना है। और तीसरी कंडीशन में, जब आपको छात्र का सवाल गलत लगता है या मूर्खता भरा लगता है, ऐसे समय पर खुद को रोकना चाहिए। खुद को तैयार करना चाहिए कि कोई भी सवाल गलत नहीं होता है। उसने सवाल उसकी जिज्ञासा के वजह से पूछा है, इसलिए उसके सवाल का प्रश्न का सम्मान करना जरूरी है। उसके बोलने का सम्मान करना जरूरी है। उसे कहे कि तुम्हारा सवाल अच्छा है। जब आप उसके हर एक सवाल का सम्मान करेंगे, तब उसके जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान होगा। हम बहुत बार छात्रों से कहते हैं कि उनके सवाल गलत है। कोई भी सवाल गलत नहीं होता, ये उसे समझना चाहिए। प्रश्न का उत्तर वो खुद से भी ढूंढ सकता है, ये समझना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हम छात्रों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। फिर हम उनके जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों, हमें याद रखना पड़ेगा, जब हम छात्रों के जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करते हैं, तब हम उसका स्वीकार करते हैं। वो जैसा है वैसा हम उसे स्वीकारते हैं। बहुत बार हम बच्चों का स्वीकार नहीं करते हैं, उनका स्वीकार करते हैं, न उनके भाव विश्व का स्वीकार करते हैं। उसकी भाव विश्व का हमें स्वीकार करना होगा। हम छात्रों से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जैसी स्कूल या शिक्षक की अपेक्षा होती है। स्कूल को जो चाहिए या शिक्षक को जो चाहिए, ऐसी अपेक्षा उससे करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या सीखना है। इसलिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण में बड़ी खाई तैयार हुई है। इस खाई को कम करने का काम शिक्षक का है। इसी का मतलब छात्रों के जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करना है। हम ये कहते हैं कि स्कूल जो बोल रहे हैं वही सीखना जरूरी है, उसी सीखने को हम सच्चा कहते हैं। लेकिन छात्र भी अपने से कुछ सीख रहा होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है, वो उससे भी सीख रहा है। उस सीखने का हम सम्मान नहीं करते। ऐसे शिक्षण को इस संस्था से नहीं जोड़ते। छात्रों के भाव विश्व का स्वीकार कैसे कर सकते हैं? छात्रों से कम दिन में एक बार पूछना चाहिए। हम छात्रों से क्या पूछते हैं कि क्या उसने जो बोला वो पढ़ाई की? मुझे लगता है कि पढ़ाई के बारे में पूछना कम महत्व का है। उसके बारे में ना पूछा तो भी चलेगा। छात्रों से यह जरूर पूछना कि दिन भर में उसने सीखा क्या है। स्कूल के छात्रों को दिन में कम से कम एक बार यह पूछना चाहिए कि उसने उस दिन में क्या सीखा है। उसने जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करे। उसने जो सीखा है वो आपको बताए। तब बच्चों को लगेगा कि उनका सीखना शिक्षक के लिए महत्व का है। फिर स्कूल अपना सा लगेगा, शिक्षक अपने से लगेंगे, शिक्षण व्यवस्था भी अपनी सी लगेगी। अभी उसे शिक्षण व्यवस्था के बारे में प्यार नहीं है। उसे लग रहा है कि इस व्यवस्था ने मेरे साथ कुछ करने का मन बनाया है और मुझसे वो चीजें करवा लेंगे। कोई छात्र आदिवासी जात का है जो VJNT का छात्र है। उसने मछली पकड़ना सीखा है। हमने ये देखा है कि मछली पकड़ना सीखना या कोई भी नई चीज सीखने के बाद हमें उसे शेयर करने की इच्छा होती है। किसी छात्र ने मछली पकड़ना सीखा है या कुछ नया सीखा है, तो उस दिन या अगले दिन उसकी इच्छा होती है वो स्कूल जाकर शेयर करे। क्या हमारी स्कूल में इस चीज का सम्मान हो रहा है? हमारी स्कूल कहती है गणित आना चाहिए, भूगोल आना चाहिए, इतिहास आना चाहिए। जब हम छात्रों से पूछेंगे कि आपने क्या सीखा है, तब उसे समझेगा कि जो घर पे मैं सीखता हूँ उसे भी सीखना कहते हैं। स्कूल में जो सीखता हूँ वो भी सीखना है। जब उसे दोनों का मेल जमेगा, तब उसे समझेगा सीखना कितना आसान और नेचुरल है। आज हमने उसके सीखने की नैसर्गिकता मार डाली है। हमने शिक्षण को कृत्रिम बनाया है। कृत्रिमता निकालने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण को साथ जोड़ना होगा। यह संबंध हम तभी जोड़ सकते हैं जब हम छात्र की जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करते हैं। उसके जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करने का मतलब है वो जैसा है वैसे उसे स्वीकार करना है। गुरु जो सिखा रहा है उसे स्वीकारना है। हमारी कृति से उसको दिखाना है वो छात्र महत्वपूर्ण है।